दोस्तों ज्योतिष में एक ग्रह है। दोस्तों इस ग्रह को ये वरदान प्राप्त है कि इसकी मर्जी के बिना, इसकी कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों ये ग्रह कर्म का कारक है। ये व्यक्ति को कर्म करवाता है। ये व्यक्ति की सफलता की नींव है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण ग्रह जो जिसका नाम शनि है, ये 29-30 मार्च से राशि बदलेंगे और ये मिथुन राशि के 10वें स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। दोस्तों 10वें स्थान पर शनि आएंगे अब मिथुन राशि के और 2-2.5 साल रहेंगे। तो 2-2.5 साल शनि जो मिथुन राशि के 10वें स्थान पर गोचर करेंगे, ये मिथुन राशि को एक महायज्ञ या हम कहे कि इस प्रकार के कार्य करवा सकता है जो बहुत विशेष हो। हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शनि जो मिथुन राशि के 10वें स्थान पर अब गोचर करेंगे, ये मिथुन राशि के लिए क्या सौगात लाए हैं। क्या मिथुन राशि को एक महायज्ञ करना पड़ेगा? क्या मिथुन राशि वाले जातक को एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा? क्या मिथुन राशि वाले जातक को एक बहुत बड़ी जीत मिलेगी? क्या मिथुन राशि वाले जातक का करियर एक विशेष बुलंदी पर पहुंचेगा? या मिथुन राशि वाले जातक को यह शनि पारिवारिक झगड़ों में उलझाकर एक प्रकार से व्याकुलता देने के अलावा कुछ नहीं करेगा? तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि पर इस शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग मामलों में इसको अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि शनि जैसे ग्रह का 10वें स्थान पर आना अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ी चीजें उपलब्ध करवा देता है। 29-30 मार्च से ये बृहस्पति की राशि में आ जाएंगे और दोस्तों इतने दिन तो राहु और शनि साथ में रहेंगे, थोड़े दिन तो फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। शनि का मिथुन राशि के 10वें स्थान पर गोचर मिथुन राशि के 10वें स्थान को भारी भी कर रहा है, जहां पर एक बार दिक्कत भी आती है कभी कभी बीच बीच में। करियर के मामले में विवादों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों करियर में 2 साल में आपके लिए संकट और बहुत बड़ी उन्नति, ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा विवादजनक हो और कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो आपको आपकी चर्चाएं दूर दूर तक फैला दे। यानी कि कहे ना कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। यश हुआ चाहे अपयश हुआ, पर प्रसिद्धि तो मिल गई। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि के लिए इसी प्रकार का समय आगे आने वाला है। अब दोस्तों महायज्ञ कहो या यज्ञ कहो, जीवन में जब कर्म बलवान होगा तो यज्ञ के समान ही होगा। तो मित्रों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो उनके आश्रय में है, उनका जीवन कभी भी संकट में पूर्ण रूप से नहीं गिर सकता। संकट आ सकता है पर अट जाएगा, वो परास्त नहीं हो सकते। दोस्तों चाहे सहस्त्र सेनाएं क्यों नहीं मिल जाए, पर दोस्तों भक्त कभी परास्त नहीं हो सकता। भक्त परास्त होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसको समय परास्त नहीं कर सकता, उसको ग्रह परास्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर और उनकी कृपा में जय ही है, पराजय कभी नहीं है। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए शनि का फैसला बहुत बड़ी सौगात लेकर आ सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है, बहुत बड़ी उन्नति करवा सकता है। बस दोस्तों एक बात का मेरे बहुत ध्यान रखना, एक बात का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों, और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है और ये करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मिथुन राशि के लिए ये शनि विवाद पैदा कराने वाला भी है और जीत देने वाला भी है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आप अपने कार्यों में किसी के भी प्रति आप अपने कार्य से कार्य रखो। आप विवादों में, यानी कि विवाद तो होते हैं और विवादों में भाग भी लेना पड़ता है, बहुत बार जीत भी हो जाती है,
विवादों में भाग भी लेना पड़ जाता है। पर दोस्तों आपको अपने कार्य से मतलब रखना है, आपका कार्य हो जाए, आपका काम हो जाए। आपको इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना है जो आपके कार्य में यानी कि बाधक है। दोस्तों मन से वशीभूत होकर हम बहुत बार विवादों को हवा दे देते हैं, अपने विवादों को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार की चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। आप अपने कार्य से कार्य रखो, आपके लिए जीत बनेगी। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सहज रूप से यानी कि कार्य करना और ज्यादा विवादों को हटाते हुए कार्य करना ये ज्यादा उत्तम रहेगा। वो दोस्तों मिथुन राशि के लिए ये सबसे बड़ा उपाय है कि उनको यानी कि किसी भी प्रकार के विवाद में एक हद तक ही भाग लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत विवाद और दुश्मनियां होती है। पर दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज ये भी है, 2 साल में आपको बहुत उन्नति भी मिल सकती है, करियर के मामले में बड़े मौके भी मिल सकते हैं। जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है ना, उनके लिए करियर में काफी स्कोप हो सकता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक को, शनि का महायज्ञ जो मिथुन राशि के लिए होने वाला है, ये मिथुन राशि को एक प्रकार बीच बीच में संकट देने की कोशिश बीच बीच में करेगा। पर दोस्तों करियर के मामले में बहुत बड़ा उछाल भी कराएगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। मिथुन राशि को 2 उपाय करना चाहिए। ये मिथुन राशि के करियर के लिए बहुत बड़ा उन्नतिकारक पहलू भी हो सकता है। इसमें नौकरियां लग जाती है, इसमें बहुत बड़ा मौका भी मिल जाता है। भार तो आ गया होगा, करियर में अचानक भार आया, उस भार को उठाने की वजह से दब गए, विवाद हो गया। अब विवाद, जिसके विवाद हुआ है ना करियर में, अभी मान लो जिसके विवाद हो रहा है कामकाज में, तो उसको सोचना नहीं चाहिए। उनकी कुंडली में अगर योग होगा तो होगा ही होगा विवाद। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें मौका भी मिलता है, करियर के मामले में बड़ा विवाद भी होता है पर मौका भी मिलता है। ये मिथुन राशि के लिए बलवान कर्म करवाने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आप शक्तिशाली हो जाओगे, आपको परास्त करना कठिन होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप विवाद यानी कि आपके कार्य बलवान होंगे, तो आप उसको सत्कर्म और सत्कार्य में लगाओ। अच्छे आपको अपने हित के और अपने सत्कर्म के कार्य करने। तो दोस्तों आपको विवादों को टालना ज्यादा है और जीत हासिल करना है। आपको भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मिथुन राशि को भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए अच्छी रहती है, उनके लिए उन्नतिकारक होती है। और अभी के समय 2 साल में आपके लिए भगवान यानी बजरंगबली की पूजा आपके लिए एक प्रकार से जैसे सूर्य को यानी कि बजरंगबली ने अपने मुंह में ले लिया था ना, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं मिथुन राशि भी एक प्रकार से, इसी प्रकार मिथुन राशि की शक्ति भी प्रकट हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।